अब्दुल्ला हफीज़ साहब जो तर्जुमान है PIA के हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि ये जो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी वाला अमल रह गया है, ये कितना अब मुश्किल होगा या चैलेंजिंग होगा, या बहुत जल्द अब ये सूरत हाल बड़ी स्मूथ हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम दिन है आज, जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बिकॉज काफ़ी अरसे बाद एक बहुत अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह आपने कहा कि जो फॉर्मेलिटी का काम ही रह गया है, हमने ऑफिशियली जो है वो आज स्लॉट सप्लाई कर दी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले एक आध दिन के अंदर हमें वो आराम से मिल भी जाएंगी, बिकॉज जो उनके साथ ऑलरेडी हमारी कम्युनिकेशन का आगाज हुआ है उसके पर उन्होंने इस तरीके की कोई हमें होप दिलाई है कि मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के अंदर वो हमारा शेड्यूल जो हमने फाइल किया हुआ है उसकी वो मंजूरी दे देंगे। और अगर ये चीज़ हो गई तो फिर आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह अगस्त के बस से हम अपनी जो है बाकायदा परवाज़ों का आगाज करेंगे। और अब्दुल्ला साहब, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इससे कितना जनरेट होगा? जो हम पर ईयर 40 बिलियन का लॉस कर रहे थे वो तो ज़ाहिर रिकवर होगा, क्या इससे भी एक्सीड कर सकते हैं हम? कोई 50-60 बिलियन की तरफ भी जा सकते हैं इसमें? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं थोड़ी सी इस पर वजाहत देना चाहता हूँ। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब पाबंदियों पर इतलाक हुआ था उससे कबल PIA अपने टोटल रेवेन्यू का जो है वो तकरीबन 37% हिस्सा जो है वो बरतानिया और UK के रूट से जनरेट किया करता था। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में कहा कि उस टाइम पे हमारी 21 परवाजें थी सिर्फ बरतानिया की, हमारी तकरीबन को 8 परवाजें थी यूरोप की, तो एक फुल फ्लेज ऑपरेशन था। अनफॉर्चुनेटली पाबंदी के बाद जब आप दोबारा किसी रूट के ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ती है, बिकॉज आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके जो ग्राउंड के ऊपर लोग हैं, जो आपका नेटवर्क है, वो सारा के सारा मुतासिर होता है, तो आपको उसकी बहाली में वक्त लगता है। इसीलिए हमने बतदरीज परवाजों का हमने आगाज करना शुरू किया है। जिससे आपको पता है कि पेरिस के लिए हमने हमारी हफ्तावार 4 परवाजें थी पाबंदी के इतलाक से कबल, तो हम तकरीबन 2 परवाजों से हमने आगाज किया, तीसरी परवाज डाल दी है, चौथी परवाज भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में ढल जाएगी। तो हम बतदरीज अपने ऑपरेशन को जो पुराने लेवल के ऊपर लेके आ रहे हैं। इसी तरह अभी हम पहले मरहले के अंदर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाजों का आगाज करेंगे, जो कि हफ्तावार 3 परवाजें होंगी, और बतदरीज हम मैनचेस्टर, उसके बाद बर्मिंघम और उसके बाद फिर लंदन की परवाजों का आगाज करेंगे। अगर आप 3 परवाजों का रेवेन्यू मेरे से पूछे तो वो तकरीबन 10 अरब रुपए के करीब बनता है। लेकिन अगर आप पूरे नेटवर्क की, अगर जिस तरीके से हम पहले थे 2019 के अंदर, अगर उसका बात करें तो अब ये पाइक जो है वो तकरीबन 70 अरब रुपए प्लस की है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा रूट है PIA के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की कसीर तादाद वहां पे रहती है और वो साल के अंदर एक दफा एटलीस्ट पाकिस्तान का सफर करती है। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सेगमेंट है, सिर्फ PIA के लिए नहीं, पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस के लिए। अच्छा, इसमें फ्लीट साइज़ बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है अब्दुल्ला साहब, या फिर जो 33 या 34 जो तैयारे ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें भी चूँकि 16 या 17 एक वक्त में ऑपरेशनल होते हैं, तो ये उन्हीं तैयारों से ये सब मैनेज हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपको अपना फ्लीट बढ़ाना पड़ेगा और उन तमाम परवाजों को देखिए हमें समझना ही पड़ेगा कि जब हमने परवाजों को वहां से निकाला या जब हमारी परवाजें वहां पे पाबंदी का शिकार हुई, तो हमें लामहला बाकी नेटवर्क के ऊपर अपना नेटवर्क साइज बनाना लग पड़ा, क्योंकि हमने तो रेवेन्यू कमाना है। तो हमने वो ज्यादा हमने गल्फ, फार ईस्ट, हमने सऊदी अरेबिया के ऊपर डिप्लॉय की, और वो बहुत प्रोडक्टिव परवाज है और वो PIA के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। इस सेक्टर के ऊपर दोबारा से कैपिटलाइज करने के लिए, इस सेक्टर के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें लामहला हमें फ्लीट को इंक्रीज करने की जरूरत दरपेश आएगी। अनफॉर्चुनेटली समझने की बात यह है कि चूंकि हम इस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इस तरह के डिसीजन जो कि फ्लीट रिलेटेड है, चूंकि इनकी इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म होती है, इसका मतलब ये है कि 1 साल से या 2 साल से ज्यादा लंबे लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, तो हुकूमत का ख्याल ये है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी PIA के एसेट्स को उठाएगी, ये डिसीजन उस पर छोड़ देना चाहिए। तो जो ये डिसीजन इस हिसाब से फिर उस पार्टी ने अब लेना है जो कि PIA को एक्वायर करेगी। लेकिन टू सम एक्सटेंट PIA अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट से नेटवर्क तो सर्व कर लेगा, लेकिन आप जिस तरह आपने बात की थी कि अगर आपने फुल फ्लेज आपने चलाना हो जिस तरीके से पाबंदी के इतलाक से कबल था, तो आपको लामहला अपने फ्लीट में इजाफा करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।